नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द शॉकिंग फैक्ट्स में। आज हम आपको बताने वाले हैं इंडिया के 3 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। नंबर 3, जैसलमेर का कुलधारा गांव। राजस्थान के जिले में रेलवे स्टेशन से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक शापित गांव है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत बार भूतिया गतिविधियों के होने का प्रमाण पाया गया है। इन्हीं में से एक किस्सा यह बताया जाता है कि इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। कहा जाता है कि आसपास के 84 गांव के लगभग 600 लोग एक ही रात में गायब हो गए थे और वो कहां गए इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। आज के समय में ये गांव पूरी तरह से वीरान और बंजर हो गया है और हम इस वीडियो में जानेंगे कुलधारा गांव के रहस्य की सच्चाई को। अगर आप कभी वहां जाते हैं तो आज के समय में उस गांव में खाली पड़े खंडर इस घटना की गवाही देते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ प्रेत आत्माएं रहती हैं, क्योंकि रात में वहाँ कभी किसी स्त्री की चूड़ियों के खनकने की आवाज़ आती है तो कभी किसी बच्चे के रोने की। यहाँ घूमने आए कुछ टूरिस्ट ने बताया कि जब वह घूमकर वापस आए तो उनकी कार के शीशे पर किसी के नाखून के निशान पाए गए। राजस्थान सरकार ने इस पूरे गांव के चारों ओर बाउंड्री करके एक बड़ा सा गेट भी लगा दिया है। बस इतना ही नहीं, शाम के ढलते ही सभी टूरिस्ट इस गांव में से वापस चले जाते हैं, यहां तक कि गार्ड भी। नंबर 2, हैदराबाद का गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किले के बारे में कहा जाता है कि यह किला अपने बेशकीमती खजाने और रहस्यमयी गुफाओं के लिए भी जाना जाता है। इस किले पर काकतीय वंशज राजाओं का राज बहुत लंबे समय तक रहा था। इतिहासकारों के अनुसार ये पहाड़ी किला बनाने का सुझाव राजा प्रताप रुद्रदेव को एक चरवाहे ने दिया था। गोलकुंडा किले को 17वीं शताब्दी तक हीरों का एक प्रसिद्ध बाजार बताया जाता था, जिसमें कई प्रसिद्ध हीरे मिले। इन्हीं में से एक दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर भी यहीं से मिला था। इस किले में घूमने आए कुछ टूरिस्टों ने बताया कि किसी के चलने फिरने की आहट भी उन्हें सुनाई देती है। इस किले की एक बहुचर्चित कहानी है कि शहर से 3 दोस्त अपने प्रमोशन की पार्टी का जश्न मनाने के बाद रात के लगभग 12 बजे वो किले में पहुंचे और उनमें शर्त लगी। उनमें से एक दोस्त अकेला पूरे किले में घूम कर आएगा और उसके बाकी के 2 दोस्त 1,000 रुपये देंगे। एक दोस्त जाता है और 2 वहीं खड़े होकर उसका वेट करते हैं। जब घूमने गए दोस्त को बहुत समय हो गया तो दोनों बाहर खड़े हुए दोस्त उसे देखने के लिए किले के अंदर गए। वहां जाकर वो देखते हैं कि उनका दोस्त तो गिरा हुआ पड़ा है। वो घबरा जाते हैं और इसी घबराहट की वजह से वो पुलिस के पास जाते हैं। पर जब वो पुलिस को वापस लेके आते हैं अपने दोस्त के पास किले में, तब तक सुबह हो चुकी होती है और उनका दोस्त उसी स्थिति में गिरा पड़ा हुआ रहता है। जब पुलिस उसे उठाने की कोशिश करती है तो वो उठ जाता है और जब पुलिस पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तब वो जवाब देता है कि मुझे पता नहीं, बस ऐसा लग रहा था जैसे चक्कर आ गए हैं और मैं गिर गया था। नंबर 1, भानगढ़ का किला। भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी ही रोचक है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर संघिया नाम का एक व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। संघिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू का महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देख तांत्रिक मोहित हो गया था
और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर भी नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर दिया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई तो उसने इत्र की शीशी एक पत्थर पर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण वह पत्थर सिंघिया के ऊपर जा गिरा और उसे कुचल डाला। सिंघिया तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा कभी जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेंगी। आज 21वीं सदी में भी लोग इसी बात को लेकर भय में रहते हैं कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाज भी सुनी है। साथ ही उनका कहना है कि किले से संगीत की आवाजें भी आती हैं और कभी-कभी उन्हें परछाइयां भी दिखाई देती हैं। भानगढ़ का किला सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद भारत सरकार के निर्देशानुसार उसे बंद रहने का आदेश दिया गया है। ऐसी ही और अधिक इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।